क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, नहीं तो गेहूं धान की फसल जो चलती है उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है हरियाणा में। ये कई सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स निकल चुके हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हरियाणा तैयार है कि और भी जैसे दाल की खेती हो गई, किसी और की खेती हो, सिर्फ गेहूं धान की ना हो? इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, हम किसान को इंसेंटिव भी दे रहे हैं इसके ऊपर। पिछले बार हम 7,000 प्रति एकड़ जो डाइवर्जन करता था, धान की फसल छोड़ करके दूसरी फसल की तरफ जाता था, तो सरकार उसको दूसरी फसल लगाता था जिसके अंदर कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी। उसको हम 7,000 रुपये इंसेंटिव देते थे। अब हमने 8,000 रुपये कर दिया उसको। अब 8,000 रुपये हम उसको दे रहे हैं क्योंकि पानी का जल स्तर कम होता जा रहा है। जल स्तर कम हो रहा है। लगभग 1 लाख एकड़ भूमि हमारी डाइवर्जन के अंदर दूसरी फसल लोगों ने बोई है। हमने 1 लाख एकड़ का उनको इंसेंटिव दिया है। और उसके साथ साथ हम और भी काम कर रहे हैं कि आप फ्लड इरिगेशन से पानी मत दीजिए, आप स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि उससे जितना मिनिमम हमें पानी की आवश्यकता है उतने पानी आप उसके अंदर यूज करिए। ज़्यादा फ्लड से मत दीजिए, क्योंकि फ्लड से देंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा डार्क जोन में हम चले गए हैं और पानी बहुत डीप चला गया है। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियों को नुकसान है। और इसके लिए हमने एक योजना भी बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत, उसका हेतु यही है, मेरा पानी मेरी विरासत का, कि हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वज ने हमें जो ज़मीन दे करके गए, क्योंकि ये पीढ़ियों से ज़मीन चलती है, हमारे बाप दादा थे वो हमें दे करके गए, परंतु वो हमें एक अच्छा वातावरण दे करके गए, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक खेती होती थी, पानी बहुत कम हम यूज करते थे, पानी हमें छोड़ करके गए। हम इस मेरा पानी मेरी विरासत में भी हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसको हम क्या दे करके जा रहे हैं? क्या हम उसको ये दे करके जा रहे हैं कि आप जहरीली खेती उत्पादन करो? क्या हम ये दे करके जा रहे हैं कि उसके अंदर पानी हम ख़त्म करके जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत खड़ी हो जाए? हमारा तो जीवन जैसे है निकलेगा, परंतु हमने आने वाली पीढ़ी का सोचना है। हम इसको लेकर के प्रचार भी कर रहे हैं, पूरा लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि नमस्ते, जय हिंद। you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।